नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सीएम मनोहर लाल ने विश्व पर्यावरण के दिवस के मौके पर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का विषय सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाना रहा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में दुनिया आज बात कर रही है, लेकिन भारत पिछले 4-5 वर्षों से लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री की बातों का भी समर्थन करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और पर्यावरण को बचाने का प्रण लिया गया। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का विषय सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाना है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में दुनिया आज बात कर रही है, लेकिन भारत पिछले 4-5 वर्षों से लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। 2018 में ही भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए 2 स्तरों पर काम करना शुरू कर दिया था। एक तरफ हमने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और दूसरी तरफ हमने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण को अनिवार्य बना दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपने विकास के लिए किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह बड़े पैमाने पर पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की बात कही और इसका प्रण भी लिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने भी बहुत सी स्कीमें हरियाणा सरकार की ओर से चलाई हुई हैं। जनता से भी अपील करता हूं कि इस समय में बहुत संख्या में बड़े से बड़े संख्या में पेड़ लगाएं और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जो पेड़ों का ऑक्सीजन का जो छोड़ने का क्रम होता है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आखिर कोविड जैसे बीमारी के समय में भी इन पेड़ों ने ही हमारी सुरक्षा की है, ऑक्सीजन की जो कमी है इन्होंने पूरी की है। इस अभियान को जनता से अपील है कि बहुत गति से आगे बढ़ाएं। आपको बता दें कि हरियाणा में पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, साथ ही लोगों को इससे निपटने के लिए कदम उठाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के लिए प्रतिवर्ष एक खास थीम होती है जिसके अनुसार ये मनाया जाता है। साल 2019 में वायु प्रदूषण थीम थी, वहीं साल 2020 में जैव विविधता, 2021 में पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का संरक्षण और 2022 में सिर्फ एक पृथ्वी थीम थी। इस बार सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन है। ये थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है। हरियाणा के मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण किया और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। मंत्री ने कहा, हमारा उद्देश्य पर्यावरण को बचाना। 3 करोड़ का हमारा टारगेट है हमने पहली बार एक योजना दी थी कि हमने पंचायत की जमीन में बाग लगाने का काम किया ताकि आगे एक बार बाग लगता है तो लगभग 50-60 साल 70 साल तक वो सेफ है, यानी कि वहाँ पेड़ कटेगा नहीं। तो उसको हमने किया। अब की बार जो शिव धाम है शमशान घाट, उसको हमने टारगेट किया है। लगभग वो सारे ही खाली हैं, यानी कि 90% 80% ऐसे शमशान घाट हैं जहाँ पेड़ नहीं है और ज़मीन काफ़ी है। तो अब की बार हमने उसको टारगेट किया है कि हम सब पेड़ लगाएंगे और पर्यावरण को बनाएंगे। मैं समझता हूँ उससे लोगों को भी, गांव के लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि छाया होगी वहाँ और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। तो पर्यावरण जनता से तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए ये हमारी लाइफ लाइन है और अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम स्वयं ही अपना अहित करेंगे। तो पानी को सुरक्षित रखना, उसको खराब ना होने देना और अनट्रीटेड पानी वहाँ ना जाए, इसका भी, और पेड़ लगाना। अगर पेड़ होंगे तभी मौसम भी ठीक होगा और पर्यावरण भी ठीक होगा और बारिश भी ठीक होगी और जो नीचे का वाटर लेवल है तभी ठीक होगा। तो इसके लिए हम सभी ध्यान देंगे। अब की बार के हमने एजुकेशन में भी इसको हम लेके आए हैं और हम 9th क्लास का जो बच्चा है उसको पेड़ देंगे और जब वो 12वीं पास करेगा तब उसकी समीक्षा करेंगे
तो उसके 1 से 5 नंबर तक है, जैसा पेड़ उसका होगा उसके हिसाब से उसको नंबर देंगे, 5 नंबर तक उसको दिए। देखिए, समाज को जागरूक करने के लिए आज बच्चों की एक रैली भी निकाल रहे हैं और ताकि समाज को इसके बारे में पता चले। पर्यावरण आज दुनिया की बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, तो इसका समाधान एक ही है और वो है जागरूकता। जब हमें पता चलेगा कि ये हमारे लिए हानिकारक है और किस प्रकार से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ तक एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया है, लेकिन वाटर पोल्यूशन अभी भी काफ़ी है और इस सारे को ठीक करने के लिए जहाँ इंडस्ट्रिस्ट के भी सहयोग की ज़रूरत है, वहीं जो एयर पोल्यूशन है उसके लिए पेड़ लगाने की भी ज़रूरत है, पानी के बचाव की भी ज़रूरत है और पानी में गंदगी ना डालने उसकी भी ज़रूरत है, जो अनट्रीटेड पानी है और नीचे नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारा कुछ तब हो सकता है जब समाज जागरूक होगा। तो आज की जो रैली है बच्चों की, विशेष रूप से इसलिए है कि समाज में उसका एक मैसेज आए। हरियाणा में पराली सबसे बड़ी समस्या है। हरियाणा में कई तरह की योजना चलाई जा रही है और सबसे अहम बात यह है कि योजना का संचालन भी बेहतर तरीके से किया जा रहा है। प्रकृति के गोद में हम सबका निवास है। वन्य प्राणी भी प्रकृति के गोद में रहते हैं। पृथ्वी पर हम अकेले रहने वाले नहीं हैं। हरियाणा में वन्य प्राणियों के रहने के लिए भी काम किया जा रहा है। टिकरताल में होम स्टे पॉलिसी बनाया गया। सीएम मनोहर लाल ने 1 साल पहले ये ऐलान किया था और आज बेहतरीन तरीके से इसका संचालन किया जा रहा है। विकास के नाम प्रकृति के साथ खेल नहीं सकते। प्रकृति के गोद में जब हम देखते हैं हम सबका निवास है, केवल मनुष्यों का निवास ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द वन्य प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष आदि कितना ही ऐसा प्रकृति का स्रोत है जिनको समन्वय करके हम यदि चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। पृथ्वी पर हम समझे कि हम अकेले रहते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा हमारा सहयोग करने वाले वन्य प्राणी भी रहते हैं। ये पृथ्वी हम सबकी है, केवल हमारी नहीं है। कि हरियाणा में जैसा 2 वेटलैंड्स का जिक्र हुआ है, सुल्तानपुर लेक और भिंडावास लेक, इसमें हजारों पक्षी ये दूसरे प्रदेशों से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं रादर। यहां आज ही मैंने जो जानकारी ली तो सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजातियां, लगभग 50,000 पक्षी ये हर वर्ष यहां पहुंचते हैं। इसी प्रकार का हमारा जो दूसरा वेटलैंड है भिंडावास, वहां भी लगभग 80 से अधिक प्रजातियां और वहां 100 से अधिक निवासी प्रजातियां भी हैं जो हमारे यहाँ हरियाणा में स्थानीय तौर पर पाई जाती हैं। वहां भी लगभग 40,000 पक्षी ये हर वर्ष आते हैं। हमने विचार किया है, आज ही ध्यान में आया है कि हम क्यों नहीं उनके यहाँ पर निवास के नाते से कोई योजना बनाए। पिछले दिनों में टिकरताल का जो एक पर्यटन केंद्र इस प्रकार का जो बनाने की बात आई थी, वहां पर हमने एक होम स्टे पॉलिसी की चर्चा की। वो होम स्टे पॉलिसी बन गई है। उस होम स्टे पॉलिसी का उसका उपयोग करते हुए इन दोनों लेक्स के आसपास के गांव में इसको हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग इसके अंदर सहभागी बने, लोग बाहर से आए, उनके घरों में रहें और ग्रामीण क्षेत्र का जो एक सांस्कृतिक पहलू है उसका भी दर्शन करें और हरियाणा का जो ग्रामीण दर्शन है वो उनको करने को मिले। आज हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, एक संकल्प का दिन है कि हम संकल्प करें कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रकृति हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसका संतुलन बना रहेगा तो हमारा जीवन शुद्ध सात्विक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, लंबे जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं। विकास के नाम पर कई बार हम इस प्रकृति के साथ खेलते भी हैं और इसको यानी विनाश की तरफ भी ले जाते हैं। तो आज मैं उन सब संस्थाओं का भी आभारी हूं जो संस्थाएं पर्यावरण के नाते से बहुत जोर से अपनी आवाज भी उठाते हैं और उसमें प्रकृति को बचाने के लिए अपनी भूमिका को निभाते हैं। अब ये काम मनुष्य को सबको करना चाहिए। हमने कहा कि जो 75 वर्ष से ऊपर की आयु का पेड़ हो जाएगा तो जो उसका संरक्षण कर रहा है, चाहे परिवार है, चाहे संस्था है, चाहे सार्वजनिक स्थान पर है, उनको 2500 रुपया साल की हम ये पेंशन भी देंगे। हरियाणा एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिन्होंने पेड़ों की भी पेंशन बांधी है। कल ही जो अपना बजट पेश किया गया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि
रासायन की बजाय प्राकृतिक खेती के ऊपर जो जोर दिया गया है, मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे कृषि मंत्री और हमारे वित्त मंत्री जिन्होंने ये योजना बनाई है। 1900 तालाब लिए गए हैं, अगले वर्ष की योजना में 2500 तालाब और ले रहे हैं, 4500 तालाब इन 2 सालों में ले रहे हैं। धीरे धीरे सभी 6000 तालाबों के अंदर इसकी जो गंदगी और इसका जो ओवरफ्लो का जो विषय है उसको समाप्त करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे ताकि रिचार्जिंग फिर से दोबारा हो सके। सीएम मनोहर लाल समय समय पर जनता से जुड़े हैं और पेड़ लगाने के संदेश देते हैं। प्रदूषण को लेकर सरकार गंभीर है। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों से ये सब संभव हो सका है। सीएम मनोहर लाल ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों को संदेश दिया है कि पेड़ लगाने से पर्यावरण को बचा सकते हैं। कई तरह की योजना है जिसे लेकर सरकार काम कर रही है। सीएम ने योजनाओं को लेकर भी जानकारी दी है। वृक्षारोपण, पौधारोपण, ये एक ऐसा विषय है जो आपने कहा है। अब इसमें से एक तो आपका सुझाव कि इसको कंडीशनल कर दिया जाए कुछ सेवाओं के साथ, कि आपको लाइसेंस बनवाना है तो 5 पेड़ आपको लगा के आने पड़ेंगे, लाइसेंस रिन्यूअल कराना है तो 5 लगा के आने पड़ेंगे। एक इस प्रकार का जनता के ऊपर थोप करके इसका रिजल्ट उतना निकलता नहीं है जितना लोग इसको स्वयं अगर अपने प्रेरित होकर के इसको उपयोग करें और उनको इसका जागृत किया जाए कि आखिर पर्यावरण आवश्यक क्यों है। तो पर्यावरण आवश्यक क्यों है, इसके लिए हम युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा और इसमें से हमको काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर इसमें थोड़ा प्रेरित करने के लिए सबसे पहले हम उपयोग करें बाल और युवा अवस्था को। हमारे जो स्कूल में जाने वाले छात्र हैं, 3 साल से हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि हर साल जो 6वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी हैं उनको हम कहते हैं कि 1 पेड़ लगाओ, और उसका टेक्निकली भी हम उसका उपयोग करेंगे कि उस पेड़ के 6 महीने के बाद आने वाले फोटो के हिसाब से हम उस बालक को कुछ इंसेंटिव भी देंगे लगातार 3 साल तक, ताकि वो 3 साल तक उस पेड़ की सुरक्षा करें। पेड़ लगाना कई बार आसान होता है, लेकिन पेड़ को सुरक्षित रखना, पेड़ को जीवित रखना, ये बड़ा कठिन होता है। बहुत जल्दी पेड़ मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, वो बड़े नहीं होते हैं। 3 साल तक अगर उसको जीवित रख गए, उसकी जड़ में मानो उसको पानी दे दिया, उसको खाद डाल दिया जड़ में, या उसको बाढ़ लगा दी, ताकि 3 साल तक वो जो पौधा है वो एक 3, 4, 5 फुट का पेड़ बन जाए, फिर उसकी जड़ें पकड़ जाती हैं। तो ये कार्यक्रम हम लगातार 3 साल से चला रहे हैं। लगभग 20 लाख पेड़ बच्चों के द्वारा लगाए जाते हैं। इस बार तो वन विभाग ने 1 करोड़ नए पेड़ लगाने का आह्वान लिया था। जो इस प्रकार के वन प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, वो सब लगाते हैं। तो इस अभियान को हम ले रहे हैं। कुछ चीजों में कंडीशनल करने की बात सामने आ रही है कि जो पेड़ को काटते हैं, मानो विकास के नाते कुछ पेड़ कटते भी हैं। कहीं किसी को भवन बनाना है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनना है, तो उसके लिए हम कंडीशन लगा रहे हैं कि 1 पेड़ के बदले में 10 पेड़ लगाए और उसके सर्टिफिकेट दे, और उसके बाद उसको पेड़ काटने की परमिशन मिले। उससे पहले उसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, ताकि पेड़ों को बढ़ाया जाए। किसान जो है अपने खेत में पेड़ लगाता है। अभी कुछ प्रावधान हमारे जो फॉरेस्ट के लॉज हैं उसमें कई कठिनाइयां ऐसी हैं कि पेड़ लगा तो लेते हैं लोग अपनी जमीनों पर, बाद में उन पेड़ों को काटना या उस जमीन का उपयोग करना, उसमें कई कठिनाइयां हमको आ जाती हैं। हमको सरकार के नाते भी ये कठिनाइयां आती रही कि नहर के किनारे जगह खाली पड़ी है, सड़क के किनारे जगह खाली पड़ी है, हमने उसको फॉरेस्ट स्ट्रिप बनाया, और फॉरेस्ट स्ट्रिप बनाने के बाद में अगर उस सड़क को चौड़ा करने की आवश्यकता हो गई तो उस फॉरेस्ट स्ट्रिप को काट करके वहां चौड़ी नहीं कर सकते थे सड़क। नियमों में, कानून में बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं ताकि पेड़ बढ़ाए भी जाए, लगाए भी जाए, और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग अगर जमीन का करना तो वो भी कर सके। ये संतुलन भी हमको बैठाना है। वन क्षेत्र हरियाणा का अभी पहले 6-6.5% है। हमारा टारगेट है कि हम आने वाले 5 साल में जब हमारी ये टर्म चल रही है इसमें इसको 10% तक करें। लेकिन 10% करने के लिए जितनी जमीन चाहिए, वो जो खाली जमीन, बंजर जमीन, पहाड़ों के पास या नदियों के किनारे ऐसी जो खाली जमीनें पड़ी हैं उसकी भी सीमा है। तो उसको क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बन रही हैं ताकि सरकारी जमीनों का वनों के लिए उपयोग किया जाए। हाँ, प्राइवेट वन भी बने, इसके लिए उनको आमदन का साधन हो जाए। ऐसा यदि नियम बनाएंगे तो 1 पेड़ लगाने के बाद उसकी जो आयु होती है, पूरी आयु पर उसको काटने का अगर उसको प्रावधान मिल जाता है तो फिर हर जगह पर नए पेड़ लगते भी रहेंगे। एग्रो, जिसको कहना चाहिए एग्रो फॉरेस्ट्री, ये एक विषय है, इसको भी आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं। वन मित्र योजना
ये भी हमारे ध्यान में है कि हम वन मित्र योजना बनाएं, ताकि कुछ वॉलंटियर्स जो वनों को सुरक्षित रख सकते हैं, संभाल रख सकते हैं, बचा सकते हैं, वनों को कोई नुकसान न पहुंचाए इसकी चौकीदारी कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, वैसे थोड़ा थोड़ा एरिया दे करके वन मित्र योजना बनाने की हमारी बात है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार वनों को कैसे बढ़ाया जाए, पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, प्रदूषण मुक्त कैसे किया जाए, पराली जलाने का जो एक किसान बंधु जो जल्दी से अपनी खेती को खाली, जमीन को खाली करने के लिए और पराली जलाते हैं, उसके ऊपर बहुत सा सरकारी तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, एफआईआर भी की जा रही है, जुर्माने किए जा रहे हैं कि वो पराली न जलाएं। इसके साथ पराली का इंडस्ट्री में उपयोग कैसे हो ताकि किसान को उसकी आमदन हो जाए, इस ओर भी हमने आगे बढ़ना शुरू किया है। अभी पानीपत जिले में इंडियन ऑयल कंपनी ने एक पराली का उपयोग करने के लिए और वहाँ एक प्रोजेक्ट लगाया है, 50 एकड़ के ऊपर लगा रहे हैं। 2-3 जिलों की पराली सारी वहां चली जाएगी ताकि उसका इंडस्ट्रियल यूज ये भी हो सके, पराली से कोयला बन सके, कोयले का उपयोग आगे हम उद्योग में कर सके। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। बता दें कि दुनिया में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसी बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई, ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए और प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसी आधार पर हरियाणा भी काम कर रहा है। सीएम मनोहर लाल इस दिशा में बेहतरीन कदम उठा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। 2 दिन उन्होंने करनाल का दौरा किया और जनता को सौगात दी है, जिसका लाभ अब आम जनता को मिलेगा। सीएम मनोहर लाल सबका साथ सबका विकास के तहत जनता से मुलाकात कर रहे हैं और संवाद भी इसलिए कर रहे हैं। सीएम किसी योजना के संचालन ठीक से न होने पर अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं और उचित निर्देश कर्मचारियों और अधिकारियों को दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का ये जनसंवाद कार्यक्रम करनाल का हम आपको दिखाते हैं, जहां पर सीएम की नाराजगी देखने को मिली। हरियाणा के मुख्यमंत्री इन दिनों जनसंवाद के जरिए लोगों से रूबरू हो रहे हैं। 2 दिन से वो गृह जिले करनाल दौरे पर रहे। दौरे के दूसरे दिन स्टेडियम को लेकर उनको शिकायत भी मिली, जिसे लेकर पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता और खेल कोच द्वारा दिए गए जवाब से सीएम नाराज भी नजर आए। उन्होंने दोनों को स्टेडियम से संबंधित कागजात लेकर चंडीगढ़ सीएम हाउस में तलब कर लिया है। इसके लिए अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में खेल स्टेडियम से संबंधित एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता से पूछा तो उसने कहा कि स्टेडियम को खेल विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है। वहीं मौके पर उपस्थित टेनिस कोच ने कहा कि उन्हें जिला खेल अधिकारी की ओर से सूचना दी गई है कि सभी अभी तक स्टेडियम हैंडओवर नहीं किए गए। इस पर मुख्यमंत्री ने पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता और जिला खेल कार्यालय के कोच को स्टेडियम से संबंधित समुचित कार्रवाई की रिपोर्ट की फाइल के साथ मुख्यमंत्री आवास में आने को कहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर लोगों के बीच पहुंचते हैं और उन्हें सौगात भी देते हैं। इसके अलावा लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसका निवारण भी तुरंत कर रहे हैं। अगर अनियमितता कहीं पर पाई जाती है तो अपनी नाराजगी भी व्यक्त करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुनवाई के दौरान काचवा गांव की ही राष्ट्रीय स्तर की वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी मीनाक्षी को मौके पर ही 60,000 रुपए के खेल सामान की सहायता 1 सप्ताह के अंदर प्रदान करने के निर्देश दिए। सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित एक दिव्यांग दंपति की मौके पर ही मदद की और 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता उन्हें प्रदान की। इसके अलावा शिक्षा विभाग में उनके पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी से संबंधित स्टेटस की जानकारी भी देने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी अंबाला छावनी को करोड़ों की लागत से बने फुटबॉल स्टेडियम की सौगात दी है। कुल मिलाकर खेल के क्षेत्र में हरियाणा में बेहतर काम किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ गृह मंत्री ने किक मारकर किया था और अंडर 14 व अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित यहां पर दरअसल करवाई गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री पहुंचे थे, जिसमें मिक्की मॉडल स्कूल की टीम ने बाजी मारी।
विजेता टीम को गृह मंत्री ने सम्मानित भी किया। वहीं अनिल विज ने संबोधन के दौरान बचपन के दिन भी याद किए। उन्होंने कहा कि पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन अब इसके विपरीत है। उन्होंने कहा कि खेल में बेहद स्कोप है। भले ही हरियाणा का क्षेत्रफल 1.3% है, लेकिन मेडल लाने में 50% है। हरियाणा की मिट्टी में खेल है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इस मौके पर गृह मंत्री ने अपने स्वैच्छिक कोष से 5 लाख रुपए की राशि अम्बाला फुटबॉल संघ को देने की घोषणा की है। लेकिन हम पीछे हैं, क्योंकि हमें समय पर सुविधाएं देनी, जैसी सुविधाएं अन्य जगहों पर मिलती थी खिलाड़ियों को, वैसी यहाँ पर नहीं मिली। बाकी जगह पर एस्ट्रो टर्फ आ गया, खिलाड़ी उसमें खेलने लगे और हमारे खिलाड़ी यहाँ मिट्टी के मैदान में खेलते, मिट्टी के मैदान में यहाँ पर खेला था। तो मैंने कहा अगर ईश्वर मुझे किसी दिन ताकत देगा तो मैं अम्बाला के खिलाड़ियों के लिए भी इस स्तरीय सुविधाएं मुहैया करा। सरकार की नीतियों की वजह से खिलाड़ियों को नौकरी भी दी जा रही है। पिछले दिनों सीएम मनोहर लाल ने नॉन ओलंपिक भार वर्ग कैटेगरी के विजेताओं को सम्मानित करते हुए काफी गदगद नजर आए। सीएम ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर नीतू घनघस और स्वीटी बुरा से चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पर 2 महीने पहले मुलाकात की थी और सीएम ने दोनों विश्व विजेता बेटियों को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम के अंतर्गत ग्रुप बी की नौकरी का ऑफर लेटर दोनों खिलाड़ियों को दिया था। साथ ही राज्य सरकार की ओर से 40 लाख कैश रिवॉर्ड भी उन्हें दिया गया। दोनों खिलाड़ी इस सम्मान को पाकर काफी खुश नजर आई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अधिकारियों ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी थी। खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री की सराहना भी की और कहा कि हमें इस तरह से बढ़ावा दिया जाए तो और भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप होते ही उन्हें हमें यहाँ पे बुलाया सम्मानित करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने लौटते ही चैंपियनशिप से लौटते ही हमें यहाँ पे बुलाया और उन्होंने हमारे यहाँ पे जॉब का ऑफर लेटर भी दिया है और 40 लाख रुपए भी दिए हैं। और ये नॉन ओलंपिक वेट्स में ये पहली बार हुआ है कि हमारे गवर्नमेंट द्वारा ये पैसे दिए हैं, नहीं तो हमारे ओलंपिक्स वेट में ही प्राइज मनी दी जाती थी। तो ये काफ़ी अच्छा है। पहली बार दिया गया है तो क्या कहेंगे, और भी जो बच्चे हैं वो भी तो अभी जैसे और बच्चे भी देखेंगे तो वो और भी आगे आएंगे खेलों में। तो पहले तो ओलंपिक्स वेट में ही था कि 4 या 5 वेट में जिसमें भी मेडल आता था वही उनको ही पैसा मिलेगा। अब हर एक वेट कैटेगरी में जो भी मेडल विनर होता है तो उनके लिए प्राइज मनी दी जा रही है। तो ये खेलों को और भी आगे लेके जाएगी। खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा अभी और प्राइज मनी देना। और साथ के साथ ही जैसे मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो सर ने आज ही हमारे खाते में पैसे आ गए, तो ये और भी अच्छी बात है। तो और खिलाड़ियों के को भी प्रोत्साहन मिलेगा। जी बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे आते ही क्योंकि प्लेयर को ना जब खेल कर आता है उसके बाद एक वो फॉर्म फिल करता है और फिर उसके बाद 1 साल 2 साल लग जाते हैं उसको राशि मिलने में। और अभी सीएम साहब ने आते ही हमें जो राशि दी है उससे बहुत खुशी हो रही है। और जॉब ऑफर दिया, जॉब तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जॉब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कर रही हूँ। तो जॉब तो मैं वही कंटिन्यू रखूंगी, लेकिन हाँ मैं आगे खेलती हरियाणा से ही रहूंगी। ये पॉलिसी कैसी लगी कि नॉन ओलंपिक वेट्स जो है उनको भी कंसीडर कर रही है सरकार, उनको एक्नॉलेज कर रही है? जी वैसे यही पॉलिसी पहले भी थी कि हमें हर वेट में मिलते थे। एक बार बीच में जब हट गई थी तो हमें बुरा लगा था, लेकिन अब सीएम साहब ने हमें देखा कि हम इस और वेट कैटेगरीज में भी हम बहुत सारे मेडल लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने वो लागू की और ये राशि बढ़ाकर हमें दी, तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको लगता है कि यंग जनरेशन है, ये नए खिलाड़ी आ रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रोत्साहन होगा कि इस तरह से सम्मानित करना
जी बिल्कुल, प्रोत्साहन तो मिलता ही है। जब आप देखिए कि जैसे हम भी किसी को देखकर जैसे कोई प्लेयर आता है उसको मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और उसको सम्मान मिलता है, उस सम्मान को देखकर और बच्चे भी प्रोत्साहित होते हैं कि यार हम भी कभी इस लेवल पर पहुंचेंगे, हमें भी ये चीज़ें मिलेगी, तो वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत मतलब उनको ये लगता है कि खाली नहीं जाएगी, हम इस लेवल तक पहुंचेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो बहुत अच्छा संदेश मतलब गया है ये और जाएगा, जो हमारे सीएम साहब ने हमें सम्मान दिया है और जो सम्मान के तौर पर राशि दी है उससे। हरियाणा खेलों के लिए जाने जाना वाला प्रदेश है। प्रदेश की खेल नीति की तारीफ हर कोई कर रहा है। देश प्रदेश का मान भी खिलाड़ियों ने बढ़ाया है और समय समय पर सरकार इस तरह की सौगात देती रहती है, जिससे सरकार की नीतियों की तारीफ हर कोई कर रहा है। प्रदेश में खिलाड़ी प्रदेश का नाम बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा देश का मान भी बढ़ा रहे हैं और सरकार की तरफ से उन्हें प्रोत्साहन राशि और मदद दी जा रही है। तो सरकार की खेल नीति की जो योजना मुख्यमंत्री इसका संचालन करवा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।